ब्लड प्रेशर, ये वर्ड सुना तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में जानते हैं इसी ब्लड प्रेशर के बारे में। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे मेजर करना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, और अगर नॉर्मल से थोड़ा ऊपर नीचे रहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या। हमारे शरीर में दो प्रकार के वेसल्स होते हैं, एक होते हैं आर्टरीज और दूसरे होते हैं वेन्स। तो आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर को पहुंचाती है, और वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो ब्लड हमारे सब टिश्यूज़ ने यूज़ कर लिया है, उसका ऑक्सीजन यूज़ कर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाला है, वो ब्लड वेन्स जो रहती है वो हार्ट की तरफ वापस लेके आती है। तो इस आर्टरी और वेन्स, इसमें से जो आर्टरीज रहती है उनमें जब ब्लड फ्लो करता है या ब्लड बहता है तो उसकी दीवारों के ऊपर वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है या प्रेशर देता है, और वो प्रेशर जो है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पाइप है और उसके थ्रू पानी बह रहा है। अगर उस पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा रहा और वो पाइप जो है वो छोटा रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि पाइप के वॉल्स पर ज़्यादा प्रेशर बनेगा। वहीं पे अगर वो पाइप बड़ा है और पानी भी उसमें से ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बह रहा है, नॉर्मल स्पीड से बह रहा है, तो वो पानी उस पाइप के वॉल्स पर कम प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ब्लड प्रेशर को समझ सकते हैं। बीपी के लिए आप अगर मर्क्यूरी वाला जो हमारा पुराना बीपी अपैरेटस रहता है उससे यूज़ करेंगे तो आपको सबसे एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। दूसरा, इसमें मर्क्यूरी के जगह पे ऐसे वॉच जैसा बीपी अपैरेटस आता है, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तीसरा, जो ऑटोमेटिक बीपी अपैरेटस होते हैं जो कि कई सारे लोगों के घर में होते हैं, उनमें क्वालिटी के ऊपर थोड़ा डिपेंड तो ज़रूर करता है। अगर आपने काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लिया हुआ है ऑटोमेटिक बीपी अपैरेटस तो उसमें आपको एक रफ आइडिया तो हो जाएगा कि आपका बीपी अंदाजन कहाँ तक है, लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप मर्क्यूरी वाले बीपी अपैरेटस पे ही डिपेंड कीजिए। आप मॉनिटरिंग जो है, यानी कि बार बार बीपी चेक करना जो है, वो ऑटोमेटिक बीपी अपैरेटस से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीपी की तकलीफ है या आपका बीपी बढ़ रहा है, ऐसी कोई भी आशंका आपके मन में है, तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर से बीपी चेक करवा सकते हैं, वो भी मर्क्यूरी वाले बीपी अपैरेटस पे। ठीक है, बीपी नापने के लिए कई सारे ऐप्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल अवेलेबल होते हैं, लेकिन जितना हो सके उनके ऊपर आप डिपेंड मत रहिएगा। ये सारे ऐप्स और गैजेट्स आपके पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर हो सके तो आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन बीपी के लिए जितना हो सके आप प्रॉपर बीपी अपैरेटस के ऊपर ही डिपेंड कीजिए। अब बीपी नापेंगे कैसे? अगर आप घर पे बीपी नाप रहे हैं या किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में भी नाप रहे हैं तो बीपी नापने का सबसे सही तरीका ये है कि आपको चेयर पे अच्छे से कंफर्टेबली बैठाया जाता है। आपका एल्बो जो है उसको किसी टेबल के ऊपर टिकाया जाता है या रेस्ट किया जाता है, और फिर आपका जो आर्म है आपके हार्ट के लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, हार्ट की लेवल पे ही आपका आर्म होना चाहिए। और फिर ऐसे आर्म को बीपी अपैरेटस का जो कफ हम बोलते हैं, इसे यहाँ पे लगाते हैं आपके आर्म के ऊपर। जितना हो सके बीपी अपैरेटस की ये जो नलियाँ होती है ये सामने की तरफ आनी चाहिए। ओके, तो ये आइडियल पोजीशन है बीपी का कफ बांधने की, और ऐसे अगर आपका बीपी मेजर किया जाता है तो वो सही रहता है। अगर इस पोजीशन में आपका बीपी ज़्यादा आता है तो आपको 5 मिनट रेस्ट लेना है और उसके बाद वापस आपका बीपी चेक करना है। लाइंग डाउन पोजीशन में ये बीपी चेक किया जाएगा। डायबिटिक और एल्डरली, ये लोग जब सो के एकदम से खड़े हो जाते हैं तो इनका बीपी सडनली ड्रॉप हो सकता है या कम हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है काफ़ी सारे दिनों से और आपकी उम्र ज़्यादा है 70 ईयर्स से, और आपको अगर इस प्रकार से चक्कर की तकलीफ है तो आप ज़रूर स्टैंडिंग पोजीशन में आपका बीपी चेक कीजिएगा। अगर आपको बीपी चेक करने जाना है तो आपके आर्म्स के ऊपर ज़्यादा कवर ना हो, खास करके कोई टाइट स्लीव्स का आपने ड्रेस या ब्लाउज़ या शर्ट ना पहना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी एकदम से बहुत
डिस्टेंस से चल के आने के बाद तुरंत बीपी नापने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा टाइम रेस्ट कीजिए और उसके बाद ही बीपी चेक कीजिए। ये जो आपके सामने रीडिंग आता है बीपी का, समझो 120/80, इसमें से 120 जो है उसे सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है और ये 80 वाला जो नंबर है उसे डायस्टोलिक बीपी ऐसे कहा जाता है। अब इसे सिस्टोलिक ही क्यों बोलते हैं और डायस्टोलिक ही क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लगेगा, लेकिन वो फिलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल बीपी क्या होता है। अब आप सबके मन का सवाल कि नॉर्मल बीपी क्या होना चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर बहुत अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ ये हमारा नेशनल हेल्थ मिशन में जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन के गाइडलाइंस के अनुसार नॉर्मल बीपी जो है वो 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, इससे जो भी बीपी कम रहता है उसे नॉर्मल बीपी ऐसा कहा जाता है। अगर आपका बीपी इससे थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 130 से लेके 139 के बीच में है और डायस्टोलिक बीपी 80 से लेके 89 के बीच में है, तो आपका बीपी वापस चेक करने की ज़रूरत है। वैसे तो नेशनल हेल्थ मिशन के गाइडलाइंस के अनुसार आप 1 साल के बाद चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि अगर ऐसा है तो आप 1 महीने में वापस बीपी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक बीपी 90 से ज़्यादा है, तो ऐसी केस में आपको तुरंत ही 1 या 2 हफ्ते में ही चेक कराना है। और अगर वापस आपका बीपी ज़्यादा रहा तो आपको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। और अगर इससे भी ज़्यादा आपका बीपी है 150, 160 और डायस्टोलिक 100 वगैरह है, तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कभी भी हाई बीपी का डायग्नोसिस कंफर्म करने से पहले हमेशा पेशेंट के 2 अलग अलग विजिट्स में 2 अलग अलग रीडिंग्स लिए जाते हैं और दोनों में अगर पेशेंट का बीपी ज़्यादा है तो ही उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है और अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट चालू की जाती है। तो ये तो नॉर्मल बीपी के बारे में हो गया, लेकिन अगर आपका बीपी थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 130 से लेके 140 के बीच में सिस्टोलिक बीपी है और डायस्टोलिक बीपी जो है वो भी 90 के आसपास है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यानी कि आपके बीपी की तरफ ध्यान रखना। आपको बीपी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस करने से पहले आप मॉनिटरिंग कीजिए। आप एटलीस्ट वीक में 1 बार तो भी बीपी चेक करा के देख सकते हैं। अगर 2-3 वीक्स में आपने चेक किया और आपका बीपी कम आ रहा है तो ठीक है, आप बाद में 6 महीने के बाद भी चेक करेंगे तो चल सकता है। दूसरा एक चीज़ इसमें यह होता है कि वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो या किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ के लोग आपको बोलते हैं कि आपको बीपी चेक करना है, तो ऐसे में कई सारे पेशेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं और उस घबराहट की वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। तो इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन बोला जाता है और ये हमारे मेडिकल के बुक्स में भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ होता है। तो आप भी ऐसे अगर डर जाते हैं किसी हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो आपके पहचान में किसी के भी घर पे अगर बीपी एपरेटस है तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, ताकि ये आशंका आपके मन से निकल जाए। बीपी अगर आपका ज़्यादा है तो उसके लिए डाइट और लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसके लिए तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो ही लेके आएंगे, तो उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए इसके लिए हमने एक वीडियो बना के रखी है, आप ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं। कभी भी अगर बीपी ज़्यादा है तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर लेवल और ईसीजी, ऐसी कोई भी टेस्ट अगर आपके डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। और कभी भी अगर बीपी ज़्यादा आया है तो आपको रिजेक्शन मोड में नहीं जाना है, यानी कि मुझे है ही नहीं, आज टेंशन था इसके लिए बढ़ गया, चल के आया इसके लिए बढ़ गया, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखना। कोई भी डॉक्टर या कोई भी अगर हेल्थ पर्सन आपको बोल रहा है कि आपका बीपी ज़्यादा है तो प्लीज़ उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बीपी को ही कंट्रोल कर लिया तो आगे चल के उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक, एम्बोलिज्म, किडनी फेलियर,
ये सारे जो डिसीजेस हैं वो बीपी के पीछे पीछे ही आते हैं। तो अगर बीपी को ही आपने ठीक कर लिया तो ये सारे आपके पीछे नहीं आएंगे। इसके बाद उन लोगों की तरफ आते हैं जिनका बीपी कभी बढ़ता ही नहीं है, उल्टा लो रहता है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बेस लाइन जो बीपी है वो ही कम रहता है। उनका नॉर्मल बीपी ही 170, 160, 90, 60 ये भी रह सकता है। अगर इन लोगों को ऐसा बीपी रहने से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, चक्कर नहीं आ रही है, थकावट महसूस नहीं हो रही है, ज़्यादा प्यास लगना, सर में दर्द होना, ऐसी कोई भी तकलीफ़ अगर उनको नहीं हो रही है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये उनका नॉर्मल बीपी है। ऐसे लोगों को भी एक दो बार वापस बीपी चेक कर लेना चाहिए। और ऐसे ही अगर नॉर्मल बीपी है तो उसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बीपी कम होने की वजह से चक्कर आना, थकावट महसूस होना, सर में दर्द होना, ऐसी कोई भी शिकायत होती है, लूज मोशन या उल्टी होना, धूप में जाना, इस वजह से अगर आपका बीपी कम हो रहा है तो आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, पानी अच्छे से पीना है, खाना आपको अच्छे से पेट भर के खाना है, कुछ ना कुछ मीठा चीज़ खाना है और ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से भी जिनका बीपी लो रहता है उनको चक्कर आने की संभावना बनी रहती है। ये तो हो गया बीपी के बारे में। अब अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो आपको लाइफस्टाइल में और डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ये जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।